आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूं दर्शकों, जिसे देखने के बाद शायद आपको महसूस ये हो जाए कि दरअसल अजान और लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा, इसको जो उठाया गया है, किसी के भी ज़रिए उठाया गया है, वो उसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, कौन से वो मुद्दे हैं जिनको शायद छुपाने की कोशिश की जाती है। इस वीडियो को इत्तेफाक है कि मैंने भी ट्वीट किया और इस वीडियो को देखने के बाद वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे नहीं मालूम कि ये वीडियो में दिखने वाला बंदा कौन है, बस मुझे इतना मालूम है कि इसने अब अपने बेटे को, मरे हुए बेटे को जब कंधे पर लेकर चला तो उस अस्पताल में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी कि वहाँ पर कोई इस तरह की एम्बुलेंस उसे मिल जाए कि वो अपने मरे हुए बेटे को अपने कंधे पर जो रोकर लेकर जा रहा है, उसको उसके दर्द में कमी तो शायद नहीं आ पाती, लेकिन उसको फिर भी थोड़ी सहानुभूति मिल जाती या उसको थोड़ी सहायता मिल जाती कि वो कंधे पे उसकी लाश को ढोकर ना जाना पड़ता। और हम बड़े बूढ़ों से सुनते भी हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ जो है वो बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। मुझे नहीं मालूम ये अर्थी है जनाजा, मैं इस बारे में नहीं पढ़ना चाहता। इत्तफाक है मैंने इसको ट्वीट किया, देख लीजिए कि मैंने इसमें लिखा था कि मैं उनसे मुखातिब हूँ जो अजान और हनुमान चालीसा की लड़ाई में सरकारों से ये नहीं पूछते कि आपके ऊपर जिम्मेदारी थी स्वास्थ्य सेवाओं की रोज़गार गरीबी दूर करने की, क्यों नहीं दी आपने वो फैसिलिटीज़ जिससे इस मजबूर का दर्द कम हो जाता। मैंने आगे गुस्से में ये भी लिख दिया था कि थूकता हूँ मैं ऐसे लोगों पर, दिल गम से फटा जा रहा है। अब आप देखें, आपकी स्क्रीन पर मैं फिर लगाता हूँ। उत्कर्ष सिंह ने इसको पहले किया था कि बच्चे के शव का बोझ सबसे भारी होता है, वो भी जब अस्पताल में स्ट्रेचर और शव वाहन तक ना मिलें। ये समस्तीपुर जिला अस्पताल की तस्वीर है। ज़िला समस्तीपुर बिहार में है। आप ये थोड़ा वीडियो देखें, आपको समझ जाएगा कि मैं दरअसल कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि शब्द मेरे बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे पाएंगे इस एपिसोड में। देखें आप। तो आपने देख लिया ये वीडियो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोरोना के अंदर भी आपने इसी तरह से लाशों का अंबार देखा है। आपने देखा कि जब ऑक्सीजन से ना मिलने की वजह से एक महिला ऑटो में अपने हस्बैंड को अपने मुंह से ऑक्सीजन देती हुई दिखाई दी। मरने वाले की जात मत देखिएगा, आप ये देखिए कि उसका गम क्या है। ये बंदा जो समस्तीपुर का रोता हुआ जा रहा है अपने बेटे को कंधे पर उठाकर, इस दर्द के साथ खबर बन सकती है क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में कि बिहार में चलने वाली सरकार किसी की भी है, मैं नाम नहीं लूँगा इस एपिसोड में किसी का, उसको बुनियादी ज़रूरतें देने की ज़रूरत थी, या पूरे देश के अंदर ये बहस होनी ज़रूरी है कि लाउड स्पीकर में अजान होगी या हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। इस्लाम के मुताबिक अगर लाउड स्पीकर हटा भी दिए जाएं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कब से आया लाउड स्पीकर? आज मोबाइल है, टाइम है, सबको मालूम है ना। लाउड स्पीकर हट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस्लाम का कोई भी ऐसा अहम फरीज़ा नहीं ख़त्म हो जाएगा जिससे इस्लाम ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। इस्लाम को ख़त्म होने का जो अंदेशा होता है लोगों को, जो मुस्लिम समुदाय अगर ये सोचता है कि अगर अजान बंद कर दी गई तो हम ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले क्या करता था मुस्लिम समाज, और उसके ऊपर फिर ये धर्म के दरोगा बनकर आए और बोले कि साहब हमें परेशानी होती है। आपको अगर परेशानी होती है तो ये बताइए, पूरे भारत के अंदर सारी ज़िंदगी मंदिरों में घंटे बजते रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई? क्या किसी समुदाय ने कहा कि वो आधा घंटा या 20 मिनट या 5 मिनट घंटे जो मुतवातिर बजते हैं उससे कोई दिक्कत है?
भक्ति का माहौल महसूस होता था उससे, और होता है। अजानों से भी चलो हम यही बात मान लेते हैं, लेकिन अजान का लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा की लड़ाई में ये जो बच्चे की लाश है, ये उन तमाम गुंडों के कंधों पर होगी, या उसका बोझ होना चाहिए जो अजान के ऊपर और हनुमान चालीसा पर अपनी सलाहियतें ख़त्म कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दर्शकों, सवाल सरकारों से, किसी भी सरकार से यह होना चाहिए कि आपको जिम्मेदारी दी गई थी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन बनाने की, फिर क्या वजह है कि आज एक आदमी को अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को अपने कंधे पे लाद करके जाना पड़ता है? फिर क्या वजह है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाते हैं? पैंडेमिक के अंदर दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं दर्शकों का शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहा इस समय, मैं भाई या दोस्त कहकर आपको संबोधित कर रहा हूं। अगर आपस का ताना बाना नहीं होता तो ये लाखों की जगह करोड़ों में, या करोड़ों की जगह और ज़्यादा लोग मरने के इम्कानात ज़्यादा होते। यह आपस की प्यार मोहब्बत ने, सहानुभूति ने, दयालु जो भाव होता है इंसान के अंदर, उसने बचा लिया। राजनीतिक पार्टियों ने और सरकारों ने, विपक्ष या जो सत्ता में थे, उन लोगों ने तो सब्जी वाले को करप्टेड किया, तबलीगियों को करप्टेड किया, मंदिर में बैठने वाली भीड़ को विपक्ष ने कहा। यानी कि इन लोगों के टारगेट वहां पर भी तबलीगी या दूसरे लोग या सब्जी वाले बन रहे थे। लेकिन अगर लाशों के अंबार लगे हैं कई जगह, लेकिन फिर भी वो लाशें नहीं बन पाई, जैसा कि इस महामारी से उम्मीद की जा रही थी कि हमारी लचर व्यवस्था के अंदर कैसे संभाल पाएंगे। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आपस का बॉन्ड था, वो भारतीय तहजीब थी कि जिसने इन लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा कर दिया। कोई भूखा नहीं मर पाया, कोई प्यासा नहीं मर पाया। हाँ, ऑक्सीजन किसी के पास नहीं होता, ऑक्सीजन से वाकई मर गए लोग। ये बात अलग है कि सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, उसके डाटा आपको बताया गया नहीं बताया गया, मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन ये वीडियो एक आदमी देखे, 1000 आदमी देखें, 1 लाख आदमी देखें या 1 करोड़, कोई एक आदमी कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर लिख देना प्लीज़ कि मिस्टर एंकर, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे करीबी फैमिली में कोई बंदा नहीं मरा। मैं देखना चाहता हूं कोई ऐसा आदमी मुझे मिला नहीं, अभी 1 साल भर से ज़्यादा होने वाला है, कि जो यूं कह दे कि मेरे रिश्तेदार में या मेरी करीबी फैमिली में किसी की डेथ कोरोना की वजह से नहीं हुई। तो उस महामारी की वजह से लोग मरते गए, और ये जो बंदा, अब कोरोना की महामारी तो नहीं है, ये सुविधाओं के अभाव पर इस बच्चे की लाश को जो कंधे पर लेकर चला है, ये आपको उन सवालों से दूर करने की एक क्रोनोलॉजी है कि आप ये न पूछ बैठे कि बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है। आपकी झोली में 5 किलो राशन शायद इसलिए ना डाल दिया गया हो, पूछिए आप कि कहीं इस तरफ नज़र ना चले जाए कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं। इसका रोना अगर आपकी गैरत को नहीं ललकारता है, आपकी गैरत को नहीं चीरता है, तो फिर इंसान होने का, कहलाने का हक ना आपको है ना मुझे है। और अगर वाकई गैरत और अंदर का दर्द आया है इस आदमी की आह सुन करके, तो फिर सरकार के नुमाइंदे से पूछना, जब वो वोट मांगने आए या तुम्हारे इलाके में आए, कि तुझे हमने वोट दी थी, तू ये बता तूने सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार के बारे में क्या किया है। ऐसे सीन अमेरिका, इटली, पेरिस में नजर क्यों नहीं आते कि जहां ठेलियों पे लोग अपने रिश्तेदारों को लेकर जा रहे होते हैं। सोचिएगा इस बारे में। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब